आज से हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच बाय द वे इज अ पेन अक्रॉस द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस। बड़े परेशान होते हैं, क्या है मैम ये एक्टिव पैसिव, क्या पंगा डाल दिया। तुमने बिल्कुल ठीक सुना। आज से हम शुरुआत करेंगे एक्टिव पैसिव की। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इस टॉपिक को तुम बिल्कुल नहीं कर सकते अगर तुम्हारे टेंसेस स्ट्रांग नहीं हैं। तो ये करते करते हम टेंसेस का भी रिवीजन करेंगे ताकि वी आर एबल टू हैंडल दिस टॉपिक ऑल वेल। ऑलराइट, वेलकम एवरीवन, यू गाइज आर वाचिंग इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज इंग्लिश ग्रामर सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू पीपल देयर। एक्टिव पैसिव इज अ टॉपिक अक्रॉस, चाहे 5th का बच्चा है चाहे 10th का बच्चा है, हर किसी को एक्टिव पैसिव की जरूरत है। एंड इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यूज दिस क्वाइट अ लॉट। 10th में ट्रांसफॉर्मेशंस का एक टॉपिक आता है जिसमें एक्टिव पैसिव की बहुत यूसेज है। सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। ऑलराइट, चलो शुरुआत करते हैं। सो एक्टिव क्या है? सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एक्टिव सेंटेंस। देखो, एक ही बात को बोलने के दो तरीके हैं। एक तरीका है एक्टिव वॉइस में कहना, एक तरीका है पैसिव वॉइस में कहना। बात एक ही है लेकिन कहने का जो तरीका है वो अलग है। सो लुक एट दिस, राम हेल्प सीता। राम सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ द एक्शन, मतलब कोई बंदा है, कोई चीज है जो एक्शन कर रही है सेंटेंस में। ठीक। हेल्प्स क्या है? वर्ड। वर्ड क्या है? होता है एक्शन वर्ड। और सीता, अब इसको ध्यान से देखते हैं। सीता क्या है? ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दो, सब्जेक्ट है राम क्योंकि राम एक्शन कर रहा है। वो क्या एक्शन कर रहा है? वो हेल्प कर रहा है। वो हेल्प किसको मिल रही है? हु इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन? एक्शन क्या था? हेल्प करना। वो किसको मिल रही है? सीता को। तो सीता क्या बन गई? ऑब्जेक्ट। सो एक्टिव वॉइस वो होती है जिसका फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन? डूअर ऑफ द एक्शन, कर्ता जो एक्शन कर रहा है। वर्ब द एक्शन, और उस एक्शन का असर जिस पर भी आ रहा है वो ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में जितने सेंटेंसेस लिखे जाते हैं दे आर नोन टू बी इन एक्टिव वॉइस। ओके, नाउ सेकंड पैसिव। अब यही बात को अगर मैं घुमा दूं, मतलब बात वही है कि जी राम ने सीता की हेल्प की, बात वही है लेकिन घुमा दूं तो वो पैसिव वॉइस बन जाएगी। कैसे? अब ध्यान दो, राम हेल्प सीता बन गया सीता इज हेल्प्ड बाय राम। तो जो ऑब्जेक्ट था वो पहले आ गया, वो सब्जेक्ट बन गया। वर्ब ने अपना फॉर्म चेंज किया, एक हमने एजेंट लगा दिया बाय का, बाय लगता है, और जो सब्जेक्ट था हमारी एक्टिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट बन के यहां आ गया। तो यानी सेंटेंस हो गया उल्टा पुल्टा। जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन गया, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया। सो राम हेल्प्स सीता बिकेम सीता इज हेल्प्ड बाय राम। बात तो एक ही है लेकिन उसे कहने के दो तरीके। दिस इज एक्टिव पैसिव वॉइस। अब बात यहां समझने वाली ये है कि भाई हम क्यों कर रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस? क्योंकि वाइल एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ कोई एक तरीका नहीं है बात करने का। वाइल राइटिंग योरसेल्फ इट्स अ लैंग्वेज, मल्टीपल तरीके हैं बात करने के, लिखने के। तो तुम्हें दोनों तरीकों की क्लैरिटी होनी चाहिए। बात दोनों से एक ही है लेकिन तरीका अलग। तो फॉर्मेट क्या है? अब हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो हम एक्टिव पैसिव को आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर सब्जेक्ट यानी जो एक्शन कर रहा है प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट है तो एक्टिव वॉइस है। अगर ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट है तो पैसिव है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो बढ़िया। अब एक्टिव पैसिव की ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, यानी वी कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव एंड वाइस वर्सा। एंड एक्टिव टू पैसिव के रूल्स हैं। आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू बिगिन विद चेंज ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस कैसे बदलते हैं उसके रूल समझते हैं। तो अगर एक्टिव में आई है वो पैसिव में मी बन जाता है। आई विल कीप ऑन टेकिंग एग्जांपल्स आल्सो। अगर एक्टिव वॉइस में वी यूज हो रहा है प्रोनाउन तो वो अस बन जाता है पैसिव में। शी बन जाता है, ही बन जाता है हिम या हिज, और शी बन जाता है हर, और दे बन जाता है देम। एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आएगा। देखो, आई एक्टिव वॉइस, आई लव आइसक्रीम्स। आई मतलब सब्जेक्ट, लव मतलब एक्शन। मेरा एक्शन किस पर असर डाल रहा है? आइसक्रीम, तो वो क्या बना? ऑब्जेक्ट। तो आई लव आइसक्रीम, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ आइसक्रीम्स आर लाइक्ड बाय मी, तो आई किस में बदला? मी में। आई लाइक आइसक्रीम्स, आइसक्रीम्स आर लाइक्ड बाय मी, पैसिव। आई चेंजेस इनटू मी। ओके, सेकंड, वी चेंजेस टू अस। वी प्ले फुटबॉल,
We play football. We subject, play verb, football object. Football is played by us. We play football का क्या बना? Football is played by us. तो we changes to us. Okay. Third, he. He writes a letter. He subject, writes verb, a letter object. पलट दो पैसिव में. A letter object बन गया subject. Is written, writes का बन गया is written. By लग गया agent. He changes into him. तो he किस में बदलता है? Him. Similarly, she किस में बदलता है? She plays football. Football is played by her. तो she किस में बदला? Her में. Finally, they into them. They eat biryani. Biryani, they eat biryani. They subject, eat verb, biryani object. आगे ले आओ. Biryani is eaten by them. तो they किस में बदल गया? Them में. Clear? तो I बदलेगा, मेरे साथ बोलते जाओ. I बदलेगा me में. We बदलेगा us में. She बदलेगा him, her में, sorry. He बदलेगा him में और they बदलेगा them में. अब एक मजे की बात ध्यान करो, अगर तुम लोगों को टेंसेस आते हैं तो याद करो मेरे सारे सेंटेंसेस में व्हाट इज द फॉर्म ऑफ वर्ब आई यूज्ड. राइट बन गया रिटन, ईट बन गया ईटन, प्लेज बन गया प्लेड, हेल्प्स बन गया हेल्प्ड. कैन यू नोटिस? तो ये एक गोल्डन रूल है एक्टिव पैसिव का. एक्टिव पैसिव की कन्वर्जन्स में सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है. अगर तुमने ये बात दिमाग में बिठा ली तो तुम हमेशा करेक्ट करोगे एक्टिव पैसिव. ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड. उसके पहले इज, आर, वॉज, वर टेंस के हिसाब से यूज होता है, लेकिन यूज होता है थर्ड फॉर्म ही. थर्ड फॉर्म क्या था? ईट, एट, ईटन, ईटन ही आएगा. राइट, रोट, रिटन, रिटन ही आएगा. स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लेप्ट ही आएगा. थर्ड फॉर्म ही लगता है एक्टिव पैसिव में और कोई फॉर्म नहीं लगता. ओके, तो आज से हमने शुरुआत की एक्टिव पैसिव की. उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको प्रोनाउंस का चेंज क्लियर हो गया है. आज जब हम लोग क्लास में मिलेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? वी विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन आइडेंटिफाइंग एक्टिव पैसिव एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ टू चेंज प्रोनाउंस. ऑलराइट, इफ यू गाइज आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब, आपको पता है, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. टिल देन स्टे ट्यून्ड. बाय बाय, टेक केयर.